दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हॉल नंबर 2 में स्थित सौभाग्य प्रकाशन के स्टॉल पर। सौभाग्य प्रकाशन बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन कर रहा है। आपके प्रोप्राइटर चर्चित कथाकार संपादक सुधेंदु ओझा जी हैं। हम जानना चाहेंगे सुधेंदु जी कि इस साल आपके प्रकाशन के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है जो हमारे पाठकों को पढ़नी चाहिए, जो पाठकों तक पहुंचनी चाहिए। प्रवीण कुमार जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप यहाँ हमारे इस स्टॉल पर आए और आपने हम लोगों को इतना महत्व प्रदान किया। इनफैक्ट हम लोगों ने मेरा मुख्य ये आद्य व्यवसाय नहीं था, मैं तो लेखन की ही तरफ में ज़्यादा उद्धत और उद्यत था, किंतु उत्तरोत्तर मैंने ये पाया कि कुछ प्रकाशन संस्थानों से कुछ दिक्कतें दरपेश आ रही थी। या तो मैं उनके साथ में कदम बर कदम बढ़ा करके नहीं चल पा रहा था, या वो मेरे साथ में कदम दर कदम बढ़ा करके नहीं चल पा रहे थे। कई बार में मैं आगे निकल जाता था, मेरी पुस्तकों की संख्या बढ़ जाती थी और उनके यहाँ से जो क्रियान्वयन था या पुस्तकों को प्रकाशित करने में जो अवधि लगती थी वो कुछ अधिक हो जाती थी। और आप भी स्वयं लेखक हैं, इतने प्रतिष्ठित गीतकार कवि हैं और आदरणीय डॉक्टर धनंजय सिंह जी हैं, जिनसे हम लोगों का जो है सानिध्य, क्या कहूँ, वरदहस्त कहता हूँ कि पिछले 4 दशकों से है, 4 से अधिक दशक हैं जब से आपका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त है। तो इधर लेखन से इतर कई बार में कुछ ऐसे प्रस्ताव आए कि मित्र बंधु, अगर मैं छोटा हूँ उनसे तो अनुज, कि तुम क्यों नहीं करके इसको जो है इस काम में आते। और वैसे भी हम लोग संपर्क भाषा भारती मासिक पत्रिका बराबर निकाल ही रहे थे पिछले 30-35 वर्षों से। तो अंततः वो सब चीज़ें उन्होंने मुझे कोक्सअप किया, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं प्रकाशन संस्थान की तरफ में आऊँ। और आपके चैनल के माध्यम से समस्त लोगों को बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि मेरा यहाँ मुख्य व्यवसाय प्रकाशन नहीं है। मैं इससे कोई जो है जीविका आजीविका चलाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप सबकी असीम कृपा रही कि मैं कई संस्थानों में रहा बहुत अच्छी तरीके से, और अर्थे रक्षिता ये पुरानी अपनी जो है तो उससे हम लोग सुरक्षित हैं, हमें उससे कोई। किंतु इस माध्यम से मैं साहित्य के जो नए लोग हैं या जिनके पास में आर्थिक रूप से उतनी सक्षमता नहीं है किंतु उनके पास में सृजनात्मक शक्ति है और अच्छा लिख रहे हैं, मैं उनकी कुछ रचनाओं को उठा करके और सब लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही मेरा जो है अंतिम लक्ष्य है सौभाग्य प्रकाशन के माध्यम से। बहुत सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं सुधेंदु सर। हमारे संज्ञान में आया है कि हाल ही में आपने यशस्वी कवि, लेखक, संपादक अज्ञे साहब के ऊपर आपने ये एक पुस्तक प्रकाशित की है, गे अज्ञे। तो इस पुस्तक के बारे में हमारे पाठकों को कुछ बताइए। अब मैं देखिए, ये क्रम में जो है दूसरे या तीसरे नंबर पर आएगी ये पुस्तक। इससे पहले मैं उल्लेख करना चाहूँगा इस पुस्तक का। ये पुस्तक है दिनमान त्रिलोकदीप का, और त्रिलोकदीप जो है बड़े यशस्वी नाम है। दिनमान पत्रिका अगर आप लोगों ने कभी 1960-65 के दशक में पढ़ी हो और 80 तक में ये समाचार पत्रिका प्रकाशित होती रही है, और दिनमान में त्रिलोकदीप इसके आधार स्तंभ पत्रकार रहे हैं। त्रिलोकदीप जो है वहाँ की लगभग उनके यहाँ की सभी बीट्स को वो कवर करते रहे और बड़े शांत, धीर, गंभीर प्रकृति के पत्रकार रहे। तो जब उनकी मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपना आत्मकथ्य देना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे आत्मकथ्य नहीं चाहिए। त्रिलोकदीप जी, अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो दिनमान का इतिहास बताइए। तो उस क्रम में मैंने प्रयास किया, और वो हालांकि मेरे से बड़े हैं, वो बुज़ुर्ग हैं, 90 वर्षीय होने को जा रहे हैं, उन्होंने मेरी बात रखी और ये पहला हम जो है पुस्तक लेकर के आए, दिनमान त्रिलोकदीप। इसमें दिनमान में कार्यरत सभी लोगों के बारे में उल्लेख है, और इसमें अज्ञेय जी भी हैं, इसमें रघुवीर सहाय जी भी हैं, इसमें क्या नाम से जोशी जी भी हैं, मनोहर श्याम जोशी जी भी हैं, श्रीकांत वर्मा जी भी हैं। तो जब इस क्रम की ये पुस्तक निकल आई, उसके बाद में उनका विचार आया कि क्यों न मेरे गुरु अज्ञेय जी हैं उनके ऊपर कोई काम किया जाए। तो इससे पहले मैं ये दूसरे क्रम की पुस्तक
श्री सुरेंद्र सुकुमार हैं, ये 1970-80 के अभूतपूर्व कथाकार हैं। अभूतपूर्व कथाकार इस वजह से कहना चाहूँगा मैं इनको कि इनकी कोई कहानी ऐसी नहीं रही जो सारिका या धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में न प्रकाशित हुई हो। और धर्मवीर भारती जी इनसे कह कर के कहानी मांगा करते थे। यही हाल कन्हैयालाल नंदन जी का भी था जब वो सारिका में रहे, या कमलेश्वर जी का भी था। तो ये दूसरे क्रम में पुस्तक ये निकल जाने के बाद में मेरा उत्साह और बढ़ गया कि अब मुझको इससे भी बड़ा काम करना चाहिए। तो उस क्रम में मैंने इस प्रयास को त्रिलोकदीप जी ने मुझे सुझाया कि इस पर काम किया जाए, तो इस पर हम लोगों ने प्रयास किया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस पुस्तक में देखिए, मैं नाम पढ़ करके बताता हूँ, मैं तो एक नाचीज़ हूँ, मेरा तो आलेख है ही, त्रिलोकदीप जी का इसमें आलेख है ही, विष्णु नागर जी का आलेख है, डॉक्टर पल्लव जी जो कि अज्ञेय जी के बारे में विशेषज्ञ हैं, उनका जो है आलेख है, गोपाल चतुर्वेदी जी बहुत ही अभूतपूर्व व्यंग्यकार लखनऊ से, प्रेम जन्मय जी का आलेख है इसमें, गिरीश पंकज जी रायपुर से हैं, हरीश नवल जी अब तो अमेरिका में हैं मगर फिर भी उन्होंने इस पुस्तक के लिए अपना आलेख भेजा, माधव हाड़ा जी हैं बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध साहित्यकार, चंचल, अशोक वाजपेयी जी का नाम उसका परिचय करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजेश बादल जी हैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार भारत के, विश्वनाथ सचदेव जी हैं जो कि नवनीत के संपादक हैं, उन्होंने अपना आलेख इस पुस्तक के लिए भेजा है, नवल किशोर जी हैं, रमेश ऋषिकल्प जी हैं जो कि शायद बिरला इंस्टीट्यूट के इस वक्त में निदेशक भी हैं, और नंद किशोर आचार्य जी हैं, इंद्रजीत सिंह जी हैं, उदय प्रताप सिंह जी जो हैं इतने अच्छे लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार कवि, और कृष्ण कुमार यादव जी हैं, सदाशिव श्रोत्री हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक साहित्यकार हैं, राजेंद्र उपाध्याय जी हैं, जो राजेंद्र उपाध्याय जी के बाद में अच्युतानंद मिश्र जी हैं बहुत प्रसिद्ध पत्रकार, रमेशन शाह जी हैं अज्ञेय जी के सहयोगी रहे, राहुल श्रीवास्तव, शीला झुंझुनवाला जी जो कि साप्ताहिक हिंदुस्तान की संपादिका रह चुकी हैं, उनका भी आलेख इसमें है, और मनोहर श्याम जोशी जी का भी हमने जिक्र किया, उनके पुत्र हेमंत जोशी जी का भी इसमें संस्मरण है, वसंत सहाय जी जो कि रघुवीर सहाय जी के सुपुत्र हैं, उनका भी आलेख इस पुस्तक के अंदर सम्मिलित है, सुरेश ऋतुपर्ण जी हैं, उनको भी परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे ख्याल से प्राग या चेकोस्लोवाकिया में हिंदी के अध्यापक प्रोफेसर रह चुके हैं। और देखिए इसमें धर्मवीर भारती जी की पत्नी यशस्वी सुश्री पुष्पा भारती जी का भी संस्मरण इस पुस्तक के अंदर सृजित है, रखा हुआ है। दिनेश दत्त शर्मा जी हैं आपके ही परिचित, प्रयाग शुक्ल जी हैं जो कि बहुत उनके भी नाम को बताना जो है, हाँ, और जवाहरलाल कौल जी हैं जनसत्ता में, ये भी अज्ञेय जी के साथी रहे हैं। बहुत उल्लेखनीय कार्य आपने किया है। हम अपनी टीम की तरफ से इस उल्लेखनीय काम को करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहते हैं, और आप निरंतर इस तरह से इस तरह की पुस्तकों का प्रकाशन करते हुए हिंदी साहित्य की सेवा करते रहें, उसे समृद्ध करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।